बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, हम आ गए छत पे तो मैं काफ़ी देर पहले आई। अब तो ये खा भी चुकी हूँ और टाइम है तकरीबन 6:30 का, और माशाल्लाह से ये खा पी चुकी और साइड पे कर दी। अभी मैंने झाड़ू लगाया तो जितने तिनके गिरे थे जी गुडी बेगम खा गई। वैसे तो जी ये बड़ी नफ़रत करती हैं अगर इनके वंडे में या खाने वाली चीज़ में ज़रा सा हाथ या पाँव लग जाए किसी दूसरी बकरी का। ये देखें जी, फाख्ता भी आ गई। ये रहे जी दोनों मुर्गा मुर्गी। एक मुर्गी ये, क्योंकि इसको वो मारती है तो ये जी अलग हो जाती है। ये रहा जी शुमन जो कि अपना खा रहा है, और ये दोनों जी ये सारी खा चुकी हैं और आप बस बैठ जाएंगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जैसे जैसे मगरब होती जाती है जानवर जो है वो बैठ जाते हैं, क्योंकि दिन भर के थके होते हैं। गर्मी शदीद है तो गर्मी में इनको थकावट बहुत होती है जानवरों को जी। थका मीन के कमज़ोरी हो जाती है या क्या वजह है कि हीट की वजह से ये बिल्कुल लेज़ी से होते हैं, और फिर इस टाइम ज़रा सा उछल कूद करके बैठ जाते हैं। फिर जब मैं रात को आती हूँ उस टाइम इतने ये एक्टिव होती हैं सारी कि जिसकी वो याद। ये रहे जी। अच्छा जी, एक सवाल था जी कि बकरी क्रॉस हो जाए तो फिर कौन सी फ़ीड दी जाए। तो जी बकरी की फ़ीड कभी भी रोकनी नहीं चाहिए। जो आप फ़ीड दे रहे हैं अपने जानवर को, बकरी को, वो देते रहें। लेकिन ये है कि अगर एक्स्ट्रा कोई गर्म चीज़, जैसे कि कई लोग गंदम खिला रहे होते हैं, कई लोग क्या, ये चीज़ें आपने रोक देनी है। जो गर्म अजनास हैं या कोई ऐसा तेल वगैरह दे रहे हैं वो रोक दें। बाकी उसको जैसे वो खा पी रही थी वैसे ही उसे रखें। स्ट्रेस ना दें, एक्स्ट्रा कोई इंजेक्शन या ये वो चीज़ें ना आप यूज़ करें, ताकि जानवर स्ट्रेस ना ले। स्ट्रेस की वजह से भी जानवर जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। मैंने तकरीबन 8 साल हो गए बकरियां रखी हुई। आज तक कभी मैंने जी इनकी फ़ीड पे कोई रद्द-बदल नहीं की। जब भी बकरी क्रॉस हुई है वही फ़ीड खा रही होती है, और उसी तरह होती है जी। ये ज़रूर है कि जब चौथा माह शुरू होता है तो फिर मैं विटामिन AD3 का इंजेक्शन लगा देती हूँ हफ्ते में 1 दफ़ा, और आखिरी लास्ट 10-15 दिनों में सोगा प्रो आप दे सकते हैं। बस सिंपल ये है कि ज़्यादा आपने जो गर्म चीज़ें हैं, कोई गंदम वगैरह, दाने वगैरह, तो वो ना दें। और सेकंड बात जी ये है जी कि इन दिनों में गंदम लोग धड़ाधड़ खिला रहे होते हैं अपने जानवरों को, बकरियों को और बकरों को। तो उससे ये होता है जी कि जानवरों को फारा भी बहुत जल्दी हो जाता है। और सेकंड बात ये है जी कि ज़्यादा गंदम खाने की वजह से जानवर जो है ना वो लंगड़ा भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि जब भी अपने जानवरों को गंदम देते हैं आप, तो आप ये ज़रूर करें कि साथ बेकिंग सोडा लाजमन दें और इतदाल में गंदम दें। अगर आप देते भी हैं जानवर के हिसाब से दें। ये नहीं है कि आपने एक ही जानवर को जी 4-5 किलो गंदम खिला दी और उसके बाद बैठ के आप देखते रहें। वो मुर्गी या बंडा देगी इंशाल्लाह, या दे चुकी, देखते हैं। इसलिए मैं इसको इधर कर देती हूँ कि ये ज़मीन का अंडा दे तो जी खा जाते हैं और बाल्टी में दे तो नहीं खाते। ये रही जी मन्नत, कुंडियाँ खोलने में माहिर। ये रहा मुकद्दर, ये रही जी गुड्डी, चांदी, और ये अनमोल। पानी इनका मैंने तीसरी दफ़ा भर के रखा, क्योंकि ये माशाल्लाह पीती हैं पानी ठंडा। तो जिस टाइम भी मैं छत पे आऊँ ना, अगर मैं ना भी आऊँ ना तो किसी को कह देती हूँ कि जाके जी उनका पानी चेंज कर दें पीने वाला। तो ये है कि मैं जिस टाइम भी आती हूँ तो मैं इनका पानी साफ़ भर के रखती हूँ। अभी भी ये मैंने 2 दफ़ा भर के रख चुकी हूँ, और ये अभी फिर आधी हुई थी, मैंने भर दी, क्योंकि अभी मैं चली जाऊँगी तो चलें ये रात तक पीती रहेंगी। तो जी जानवरों की फीड में बेकिंग सोडा जानवरों की ज़िंदगी का दूसरा नाम है। आप अपने जानवरों को बेकिंग सोडा लाजमन दिया करें। कोई भी आप अंडा देते हैं, कुछ भी खिलाते हैं अपने जानवरों को, तो बेकिंग सोडा साथ लाजमन दें अपने जानवर। ये देखें किस तरह कुंडी खोल के अंदर पहुँच गए। ये रही जी एक मुर्गी, इसको मार पड़ती है तो ये टंकी के नीचे घुस जाती है, वरना ये भी उधर ही होती है उनके साथ। लेकिन ये है कि अभी ये इधर छुप जाती है उस दूसरी मुर्गी से। तो जी अपनी जो बकरियां हैं उनको आप खुद समझते हैं कि जी आपकी जानवर क्या खा रहे हैं और कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी ठंडी। शुरू के दिनों में आप इनको दही तेल दे सकते हैं, ठंडा होता है। चलो इधर से निकलो। इन्होंने ना जी बाल्टी प्लास्टिक की देख ली है, मुर्गी को भी अंडा नहीं देने देगी। चलो चल बना। मुर्गी को निकाल दिया इन्होंने और ये खुद घुस गई अंदर। अब जी कल मैंने इनको विटामिन AD3 के इंजेक्शन सबको लगा दिया, क्योंकि सख्त गर्मी में और सख्त सर्दी में जानवरों को वीकनेस होती है। इसकी वजह से आप जो है ना देखते हैं कि जी जानवर खाना पीना कम कर देते हैं। तो अपने जानवरों को जो है ना विटामिन AD3 का इंजेक्शन लाजमन लगा दिया करें। उससे ये होता है कि जानवरों की जो वीकनेस है वो भी दूर होती है, एनर्जी बहाल होती है, और साथ में जी वो ठीक रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं।
और पानी में ग्लूकोज आप अपने जानवरों को दे सकते हैं गर्मी सख्त में। अगर ग्लूकोज नहीं है तो आप सादा जो नमक होता है, आयोडीन मिला नमक जो हम हांडी में इस्तेमाल करते हैं, वो पानी में दे सकते हैं। फिर साथ आप शक्कर भी दे सकते हैं, कुछ भी डाल के दे जानवर, ताकि एनर्जी जिससे बहाल हो तो जानवर पानी भी ज़्यादा पिए। सारी उधर दरवाजे में चली गई। तो जी जो मकसद था बात बताने का वो यही था कि जी मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, मैंने कभी कोई टोटका नहीं आजमाया। जब भी बकरी क्रॉस होती है तो मैं उसको उसी हाल पे उसके छोड़ देती हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि जी मैं दही तेल या मौसम के हिसाब से ठंडी चीज़ें देती हूँ। अगर सर्दी है तो फिर कुछ भी नहीं देती, जैसे वो फीड कर खा रही थी वही होती है। अच्छा जी, लेकिन ये है कि उस्ताद जो आते हैं वो तो बहुत कुछ बताते हैं, मैंने लेकिन सीरियसली कभी कोई ऐसा टोटका नहीं किया। और माशाल्लाह से कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी बकरी क्रॉस हुई और वो ठहरे ना। तो बकरियों को कभी भी इस तरह नहीं करते कि जी क्रॉस हुई है तो उसको खाना पीना उसका बंद कर दे, ऐसा नहीं होता। एनर्जी की ज़रूरत होती है जानवर को, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ज़रूर है गंदम वगैरह गर्म चीज़ें बंद कर दें, और साथ में आप जी उसको ग्रीन चारा थोड़ा सा दिन के टाइम, जैसे कि अभी गर्मी है, दिन के टाइम ग्रीन चारा दें और शाम के टाइम जी आप जैसा वंडा दे रहे हैं वही दें। साथ में आप दही तेल दे सकते हैं, वो भी बेस्ट है, ये चीज़ें दें। तो जी यही थी आज मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।